छल बल ने तारा कंगाल बनाया है। आज महाराज रानी तो चली जाती है, महाराज हरिश्चंद्र ने आज कोशिश करके गड़ा को उठा तो लिया, चले आए। जैसे ही घर के दरवाजे पर आए हैं महाराज, ठोकर लगी, महाराज हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। हाथ में जो घड़ा था, पानी भरा हुआ था, घड़ा हाथ से छूट गया, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, कालू मेहतर ने कहने लगा, हरिया तू इतने घड़े रोज फोड़ेगा, मैं कहां से लेकर के आऊंगा। ऐसा कर, आज से तू जल नहीं भरेगा, आज से तू मरघट की रखवाली करेगा। महाराज हरिश्चंद्र को एक लाठी पकड़ा दी। आज मरघट की रखवाली करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को भेज दिया। मरघट पहुंचे, इधर ब्राह्मणी ने रानी तारावती को आवाज लगाई, तारा तुम्हारा बेटा कहाँ है, उस बेटे को बुलाओ और बाग से फूल तोड़ करके लाए। रानी तारावती ने आवाज लगाई, रोहतास दौड़ करके आया। फूल तोड़ने के लिए जब मैया ने कहा, लाला आप ऐसा करो, बाग में चले जाओ, फूल तोड़ करके लाओ, कल एकादशी का व्रत है, मैया को फूलों की जरूरत है। रोहतास कहने लगा, मैया ठीक है मैं जाता हूँ। मैया समझाने लगी, बेटा जा तो रहे हो, ज्यादा देर मत करना, यदि ज्यादा देर हो गई तो मैया चिल्लाएगी। बेटा रोहतास कहने लगा, माँ आप चिंता मत करो, मैं फूल तोड़ करके सीधा घर वापस आऊंगा। आज उसी समय रोहतास ने छवरिया ली, मैया ने समझाया, अरे लाला मेरे बागन तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन तुम जइयो रे, जइयो तो
आज बेटा छबरिया को लेकर के फूल तोड़ने के लिए बाग में पहुंचा। आज फूलों को तोड़ता जा रहा है, छबरिया में रखता जा रहा है। और महाराज इधर विश्वामित्र को पता चला कि आज रोहिदास फूल तोड़ने के लिए बाग में आया। एक सुंदर सा फूल था महाराज, उसमें विश्वामित्र एक काला सर्प का रूप धारण करके छिप जाते हैं। बेटा बारी बारी करके फूलों को तोड़ता जाता है। बेटा रोहिदास की नजर में जो फूल सुंदर था वो पड़ा, विचार कर रहा है इस फूल को तोड़ करके ले जाऊंगा तो ब्राह्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। पास में पहुंचा, जैसे ही फूल के पास में पहुंचा, फूल को निहार रहा है, देख रहा है बड़ा ही सुंदर फूल है। महाराज आज बेटे ने जैसे ही उस फूल पर हाथ डाला, विश्वामित्र ने उस हाथ में डस लिया। विश्वामित्र ने जैसे ही हाथ में डसा, बेटे की फूलों की छबरिया अलग पड़ी है। बेटा जमीन पर अलग पड़ा है। मैया मैया करके आवाज लगाने लगा, हे माँ, हे माँ, जल्दी मुझे बचा लो, मुझे सर्प ने डस लिया है। विश्वामित्र ने जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया है, उसे काले सर्प ने डस लिया है। मैया मैया चिल्ला रहा है, जाओ और जाकर के अपने बेटे को बचा लो। रानी तारावती भोजन बना रही थी, विचार करने लगी, मेरा ही बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था, मुझे लगता है मेरे बेटे को ही डस लिया। ब्राह्मणी के पास में पहुंची, मैया मेरे बेटे को मुझे लगता है सर्प ने डस लिया है, मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने बेटे को जाकर के देख लूं। ब्राह्मणी कहने लगी, चली जाना, पहले ये घर का सारा भोजन बनाना, उसकी बाद चली जाना। मैया गई, दौड़ करके भोजन बनाने लगी, रोती जा रही।